30 से 31 मई 2025 के आसपास भयंकर बाढ़ और भूस्खलन शुरू हो गया था। जून की शुरुआत तक 46 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी और खैर मरने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। अकेले असम में 5,15,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और कम से कम 7 राज्यों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। 16 जून 2025 तक भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की और भी चेतावनी अभी भी लागू है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और सच कहूं तो बहुत ज्यादा अनियोजित डेवलपमेंट की वजह से ये मानसूनी बारिश और भी बदतर हो गई है। इस क्षेत्र में तथाकथित 7 सिस्टर स्टेट्स शामिल हैं, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सिक्किम में भी इसका अतिरिक्त प्रभाव देखा गया है। ये राज्य एक बहुत ही संवेदनशील इकोलॉजिकल जोन में स्थित हैं, जो कुछ कारणों से मानसून के दौरान भूस्खलन और बाढ़ के लिए बहुत प्रोण हैं। खड़ी ढलान, कमजोर मिट्टी की संरचना, भारी बारिश के पैटर्न, खराब जल निकासी इंफ्रास्ट्रक्चर और आप जानते हैं बढ़ते डिफॉरेस्टेशन और शहरी फैलाव। मई 2025 के अंत में शुरुआती चेतावनी मिली थी और दुर्भाग्य से पहली मौतें भी हुई थीं। 30 और 31 मई को तेज बारिश से बाढ़ और भूस्खलन आया। 31 मई को द वॉशिंगटन पोस्ट ने शुरुआती मरने वालों की संख्या 22 बताई, जबकि उसी दिन द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 24 मौतों का जिक्र किया। एक्स के जरिए वेदर मॉनिटर्स ने 1 जून को 24 घंटे में 32 मौतों की सूचना दी, जिसमें राज्यवार विवरण दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में 9, असम में 11, मेघालय में 7, मिजोरम में 6 और नागालैंड में 1। जून 2025 की शुरुआत में हालात बहुत तेजी से बिगड़ गए। 1 से 4 जून तक मरने वालों की संख्या बढ़ती रही। अल जजीरा ने 1 जून को 30 लोगों के मरने की खबर दी। फिर एनर्जी न्यूज ने 2 जून को 34 मौतों का जिक्र किया। क्लाइमेट फैक्ट चेक ने 4 जून को राज्यवार आंकड़े दिए। असम में 17, अरुणाचल प्रदेश में 12, मेघालय और मिजोरम में 6 और सिक्किम में 3। 9 जून तक मोंगाबे ने 46 से ज्यादा मौतों की पुष्टि की। तो असम से शुरू करते हुए 11 से 17 जिले प्रभावित हुए, जिसमें 5,15,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। लगभग 12,610 हेक्टेयर कृषि भूमि का नुकसान हुआ और दुख की बात है कि 793 जानवर डूब गए। अरुणाचल प्रदेश में 9 से 12 जिले प्रभावित हुए, हालांकि पूरा नुकसान अभी पूरी तरह से पता नहीं चला है। भूस्खलन हुए और कई गांव कट गए। मेघालय में 6 से 7 जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं और 10 जिलों में 86 गांव प्रभावित हुए। मिजोरम के 6 जिले प्रभावित हुए, जहां पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ और कटाव हुआ, हालांकि सटीक संख्या नहीं बताई गई। सिक्किम के 3 जिलों में ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों का पानी बढ़ गया। मणिपुर में स्थिति पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और निकासी शिविर खोले गए। नागालैंड के एक जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ और अंत में त्रिपुरा में, हालांकि संख्या नहीं बताई गई थी, जल भराव और फसलों के नुकसान की सूचना मिली थी। ये जानकारी मोंगाबे, फ्रंटलाइन इंडिया, डाउन टू अर्थ, न्यूज एरेना इंडिया और एक्स पर सार्डेसाइरे डीप जैसे स्रोतों से मिली है। तुरंत किए गए राहत कार्यों में असम, मणिपुर और मेघालय में राहत शिविर स्थापित करना शामिल था। मुख्य ध्यान सुरक्षित पीने का पानी, अस्थायी आश्रय और गैर खाद्य सामग्री किट प्रदान करने पर था, जैसा कि 4 जून को रिलीफ वेब ने रिपोर्ट किया था। लेकिन आप जानते हैं, कुछ गंभीर संरचनात्मक मुद्दे भी थे। 14 जून को फ्रंटलाइन के अनुसार टूटते हुए बांध और कमजोर बाढ़ नियंत्रण प्रणालियों को बड़ी चिंता के रूप में उजागर किया गया था। भूस्खलन के कारण सड़कों के बंद होने से बचाव दलों के लिए पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया था। तो हाँ, स्थिति कई मोर्चों पर काफी चुनौतीपूर्ण थी। IMD और जलवायु विशेषज्ञों की चेतावनी नियमित रूप से आ रही है। 15 जून को न्यूज एनालिटिव ने बताया कि IMD ने 5 दिनों की भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ दिन पहले 11 जून को NH इंडिया ने अचानक बाढ़, भूस्खलन और यहां तक कि ग्लेशियर झील के फटने की चेतावनी दी थी और माउंटेन अगलेस ने 12 जून को भविष्यवाणी की थी कि इस साल जून से जुलाई तक मानसून की तीव्रता बहुत गंभीर हो सकती है। फिलहाल खतरे अभी भी जारी हैं। पूरे गांव पानी में डूबे हुए हैं, सड़कें दुर्गम हैं और भूस्खलन की दूसरी लहर का लगातार खतरा बना हुआ है। तो
ये पूरी स्थिति इतनी गंभीर क्यों थी? इसके कुछ कारण हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। अब तेज बारिश की घटनाओं को बढ़ते तापमान से जोड़ा जा रहा है और सच कहूं तो मानसून के पैटर्न बस और ज्यादा अनियमित होते जा रहे हैं। अगला, पारिस्थितिक कुप्रबंधन है। वनों की कटाई और पहाड़ी क्षेत्रों में ये सभी अनियंत्रित निर्माण, साथ ही बाढ़ के मैदानों और नदी तटों पर अतिक्रमण ने वास्तव में स्थिति को और बदतर बना दिया है। और अंत में, खराब आपदा तैयारी। विशेष रूप से दूर दराज के जिलों में शुरुआती चेतावनी प्रणालियों की कमी है और पर्याप्त जलवायु अनुकूलन योजना नहीं है, जैसा कि द डिप्लोमैट ने जून 2025 में बताया था। 16 जून 2025 तक पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का संकट अभी भी जारी है, जिसमें कई राज्यों में और बारिश, निकासी और हाई अलर्ट जारी है। ये घटनाएं जलवायु के प्रति क्षेत्र की भेद्यता और भारत की पूर्वोत्तर सीमा में इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियों दोनों को उजागर करती हैं। एक स्थायी क्षेत्र विशिष्ट आपदा लचीलापन योजना की तत्काल आवश्यकता है। यहां इस रिपोर्ट के लिए उपयोग किए गए मुख्य स्रोत दिए गए हैं। 1, अल जजीरा, 30 लोगों की मौत। 2, मोंगाबे, रिकॉर्ड बारिश, 46 लोगों की मौत। 3, क्लाइमेट फैक्ट चेक, राज्यवार टोल। 4, द वॉशिंगटन पोस्ट, शुरुआती 22 मौतें। 5, एनर्जी न्यूज, 34 मौतें। 6, डाउन टू अर्थ, मेघालय में बाढ़। 7, फ्रंटलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे। 8, द डिप्लोमैट, मानसून के जोखिम। 9, रिलीफ वेव, सहायता और प्रतिक्रिया। 10, न्यूज एनालिटिव, आईएमडी चेतावनी। 11, एनएच इंडिया, अचानक बाढ़ का पूर्वानुमान। 12, माउंटेन गर्लेज, मानसून का पूर्वानुमान। 13, सार्डे सैराज डीप, प्रभावित क्षेत्र। और 14, वेदर मॉनिटर्स, शुरुआती विवरण।